धामी बोले 5 साल में विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाए। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सभी ट्रांसफार्मर का ऑडिट करने के दिए निर्देश। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की सीएम ने ली बैठक, बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश। लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर नहीं होगी परेशानी। फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, मौके से 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। विदेश में बैठे लोग वसूलते थे रकम। प्रदेश भर में भारी बारिश के बीच रिस कर भूस्खलन, 6 स्टेट हाईवे समेत 96 सड़कें बंद। मलबा आने से प्रदेश की 96 सड़कें बंद हुई, सबसे अधिक 47 ग्रामीण सड़कें शामिल। और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब खबरों का रुख करें उससे पहले झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्यपाल को सौंपा है विधायकों का समर्थन पत्र। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को पार्टी और झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। और उसके बाद अब जेल से आने के बाद अब हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपाई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को सौंपा है विधायकों का समर्थन पत्र हेमंत सोरेन ने। तो झारखंड से इस वक्त की यह बड़ी खबर, सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है और हेमंत सोरेन ने विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। राज्यपाल को सौंपा है विधायकों का समर्थन पत्र। झारखंड से इस वक्त की अहम खबर, झारखंड की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। तो हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आपको बता दें, जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था और अब 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिली है और अब जमानत पर बाहर आने के बाद अब मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है और विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को हेमंत सोरेन के द्वारा सौंपा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में स्वीकृत मिनी स्टेडियम का काम कछुआ गति से होने पर क्षेत्रीय विकास एवं स्पोर्ट्स समिति के सदस्यों और खिलाड़ियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विकास एवं स्पोर्ट्स समिति के सदस्यों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस स्वीकृत स्टेडियम मैदान में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। कांच की बोतल फोड़ दी जाती है, जिस वजह से बच्चों के खेल में अभ्यास करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार खेल अभ्यास करने वाले बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। स्टेडियम के मुख्य गेट को भी किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसको देखने वाला कोई भी नहीं है, जिस कारण क्षेत्रीय विकास एवं स्पोर्ट्स समिति द्वारा स्टेडियम के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण कराए जाने की मांग की गई। मेरे पास आए थे जिन्होंने मिनी स्टेडियम को लेकर मुझे ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि स्टेडियम की जो गति है बहुत धीमी है। इसमें बताना चाहूँगी 14-15 में हमारा स्टेडियम यहाँ पे स्वीकृत है, जिसका हमारा बजट भी था। जो वर्तमान में हमारा जो स्टेडियम का काम है वो गतिमान है। और सीधा आपको झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां चंपाई सोरेन राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस बीच मीडिया का भी जमावड़ा देखने को मिला। राज्यपाल को सौंपा है विधायकों का समर्थन पत्र। हेमंत सोरेन के पक्ष में यह समर्थन पत्र सौंपा गया। झारखंड की राजनीति से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, सीएम चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री पद से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है और अब हेमंत सोरेन के सीएम बनने की बात सामने आ रही है और उनके समर्थन विधायकों के समर्थन पत्र को राज्यपाल को सौंपा गया है। हेमंत सोरेन के समर्थन में विधायकों ने अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है।
चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया है। तो तस्वीरों साफ्तों से आप देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन के साथ मौजूदा जो सीएम चंपई सोरेन भी मौजूद है और क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से सुनते हैं। पिछले दिन एक बार आप लोग गठबंधन का निर्णय, आज दल का जो निर्णय होता है उन निर्णय के अनुसार आज भी हम लोग निर्णय लिया नेतृत्व परिवर्तन का, जो मुझे दायित्व दिया गया था। और आज फिर से हम राजनीतिक घटनाओं को आप लोग भी जानते हैं, हेमंत बाबू का साथ क्या हुआ था, मजबूरन इस्तीफा देना था। लेकिन हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, सटीक विचार रखते हैं। आज भी अपना गठबंधन को सटीक विचार रख के फिर से हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया। और इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्या परिस्थितियां हुई? वो सवाल नहीं है, ये गठबंधन के निर्णय की बात है। और सभी राय से गठबंधन चलती है और इसीलिए हम लोग फिर से गठबंधन के नेता हम लोग हेमंत बाबू को चुना और हम अपना स्व इच्छा से हमने इस्तीफा दिया। तो चंपई सोरेन ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने अपना इस्तीफा दे दिया है और गठबंधन का जो समर्थन है वो हेमंत सोरेन के साथ है और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब उत्तराखंड की खबरों में वापस लौटते हैं। लक्सर के अकोड़, आपको बता दें अखोड़ा खुर्द गांव के समीप ग्रामीण ग्राम प्रधान के दस्तावेजों में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत एसडीएम के पास पहुंची। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अग्रिम तिथि पर सुनवाई करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि लक्सर विकासखंड के अकोड़ा खुर्द गांव निवासी राजवीर व सुमित खत्री ने पिछले दिनों एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को शिकायत पत्र दिया था। आपको बता दें ग्राम प्रधान बसंती देवी के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी बताए थे। उन्होंने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इसके बाद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए। एक शिकायत की थी ग्राम प्रधान के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो सही नहीं पाए गए हैं, मतलब प्रधान के थोड़े खिलाफ पाए गए हैं। तो उसमें आज एसडीएम साहब महोदय के यहाँ सुनवाई थी दोनों पक्षों की। उसमें जो है एसडीएम साहब ने रुद्रप्रयाग से भी और जेपी स्कूल से भी पूरा रिकॉर्ड तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये अकोड़ा जो खुर्द पंचायत है, ग्राम पंचायत, इसके प्रधान की शिकायत की गई थी। एक राजवीर नाम के व्यक्ति हैं कि जो इसकी टीसी जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं कि वो फर्जी है, अलग अलग उससे स्कूल से बने हुए। लेकिन जब एसडीएम साहब ने जांच की उसमें तो वो बिल्कुल सही पाए गए और उसमें सिर्फ एक मामला सामने आया कि साहब आपने एफिडेविट पहले दे दिया और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आपने बाद में दिया है। उसी के लिए एसडीएम साहब ने जो जांच के लिए उसमें एक नोटिस वगैरह जो जारी किया है और सब शैक्षिक प्रमाण बिल्कुल सही है। शिकायतकर्ता मात्र राजनीतिक जो एक बिंदु उन्होंने उठा रखा, इसके अलावा और कोई बिंदु वहाँ नहीं था जहाँ तक। हाँ, वो सियासी रंजिश से दूसरा एक है। अगर कानूनी हम उसकी बात करते हैं तो कानून में उसके पास में सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी देहरादून के आवा, आपको बता दें आम वाला वन क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा अवैध सड़क व मकानों के निर्माण कार्य करने को लेकर वन विभाग एक्शन मोड में काम करने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि आमवाला वन क्षेत्र एक दंतुरित आकार में है और उसके साथ वहां की आबादी का एक विचित्र मेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने समय में लोग वहां के मार्गों में पैदल चला करते थे और फिर वहां से कुछ लोगों ने वहां पर गाड़ियां चलाना शुरू कर दी, जिसे देखते हुए वन विभाग ने पहले ही खाइयां खोदकर सारी कार्रवाइयां रोक दी थी। नहीं, देखिए आमवाला में क्या है कि मैं खुद गया था अभी 2-3 दिन पहले, जो डीएम देहरादून है वो भी थी। ये एनजीटी ने काफी पहले एक निर्देश दिया था
करीब 5-6 महीने पहले, जिसके क्रम में समिति के जो सदस्य थे उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को वहाँ भेजा था और वहाँ जो एक पैदल लोग जंगल के बीच से जाते थे, क्योंकि अगर आमवाला का जो हमारा कंपार्टमेंट है उसका आप शेप देखें तो बहुत ही दंतुरित टाइप का है ये, हाँ, तो उसके आबादी और वो अजीब तरह से मिले हुए हैं वहाँ पे, और कई ऐसे उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन फॉरेस्ट के हैं जो आबादी के बीच में घुसे हुए हैं। तो उसमें पुराने समय में लोग उसके बीच से पैदल चला करते थे, फिर कुछ लोगों ने शायद उसमें से गाड़ियां डालनी भी थोड़ी बहुत शुरू कर दी, तो उसको वन विभाग ने काफी पहले ही खाइयां खोद के वो सारी कार्रवाई रोक दी थी। तो जो पिछली जो कमेटी के जो प्रतिनिधियों वाली कमेटी गई थी, शायद फरवरी में गई थी, तो फरवरी में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि सब कुछ रुका हुआ है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगल में की भी कोम्बिंग कराई गई थी, वहाँ कोई अवैध कटान नहीं दिखा था। और जहाँ तक सीमाओं का प्रश्न है वो भी लगभग सब ठीक ही लग रही हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी क्योंकि सीमाएं वहाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया उसका शेप ऐसा है कि केवल एक साधारण से घूमने फिरने से नहीं पता चलता है वास्तविक स्थिति, तो इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया को लिख दिया गया है कि वो इसका एक प्रॉपर सर्वे करे, जिससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इसकी बाउंड्री में कोई अतिक्रमण है कि नहीं, और अगर उसमें अतिक्रमण निकलता है तो निस्संदेह उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली खबर की। रुद्रप्रयाग में शुरुआती दौर में ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में मानसूनी बारिश जमकर बरस रही है। ऊंचाई वाले स्थानों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा नदी फिलहाल 624 मीटर पर बह रही है और खतरे का निशान 626 मीटर है। नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। रुद्रप्रयाग शहर के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच नदी के किनारे के सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं। नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 15 मीटर दूर तक बह रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे नदी से लगभग 15 मीटर दूर भगवान शिव की 10 फीट से अधिक ऊंची मूर्ति और नदी का पानी इस मूर्ति के गले तक पहुंच चुका है। अब बात अगली खबर के। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। आपको बता दें, बदले मौसम के मिजाज से लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत भी बनकर सामने आई है। इसी बारिश के चलते मैदानी क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब चिंता का विषय है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। नदी नालों के किनारे पर रह रहे लोगों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही बाढ़ चौकियां बनाकर उनको राहत बचाव की तैयारी कर ली गई है। लेकिन काशीपुर में इस बार प्रशासन को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले कई वर्षों से पिछले वर्ष बारिश से कई लोगों के आसियाने बह गए थे। बात अगली खबर की। लक्सर में लेखपाल से मारपीट मामले को लेकर तहसील में चल रहे धरने के कारण करीब 400 से अधिक प्रमाण पत्रों के आवेदन लटके हुए हैं। अकेले लक्सर तहसील की अगर बात करें तो जिसमें हरिद्वार जिले के सभी तहसीलों में प्रमाण पत्रों के आवेदन लटक गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। किसानों को तहसील से खसरा खतौनी की नकल न मिलने से परेशानियां हुई हैं, जबकि किसानों को जमीन की पैमाइश के लिए भी तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 25 दिन से चल रहे धरने का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दोषियों को गिरफ्तार करो। उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। लगभग 20-25 दिन से इनका जो है हड़ताल चल रही है, और उसके अतिरिक्त और भी बहुत काम रुके हैं। जैसे किसी की विरासत है, गन्ना सर्वे चल रहा है, उसमें खतौनी देनी है लोगों को, सर्टिफाइड कॉपी वो नहीं निकल पा रही है। इसके अतिरिक्त और भी प्रशासनिक और तहसील संबंधी काफ़ी कार्य रुके हुए हैं। जहाँ तक जो इनकी डिमांड है वो जायज़ नहीं है। वो जायज़ इसलिए नहीं है कि अगर इनकी FIR नहीं होती तो इनका धरना जायज़ था। अब FIR हो चुकी है, अगला प्रोसेस है। कुछ भी बताता हूँ, उसमें जो है उसमें अगला प्रोसेस है, गिरफ्तारी वाली धारा है। सर मैं जो हूँ
3 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ। पटवारी सब हड़ताल पर बैठे, सब किसान परेशान है। ये कुछ काम करना नहीं चाहते और किसान आ रहे, चक्कर काट रहे, तहसील में सब चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से काम कुछ नहीं हो रहा। अभी एसडीएम साहब ने बोला हड़ताल खुलेगी तो काम हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कि खुलेगी कब को। मगर जी हड़ताल कब खुलेगी यही पता नहीं कब को खुलेगी, तो ये काम करना ही नहीं चाह रहे यहाँ से कुछ। बड़ा खेद का विषय है कि 11 तारीख की घटना है और आज 11 जून की घटना है और आज जो है 2 जुलाई हो गई है और इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और दोषी बिल्कुल निरंकुश घूम रहे हैं। इस आंदोलन को अब नए उग्र रूप देने की हमें आवश्यकता महसूस हो रही है और निश्चित रूप से हम इसको और उग्र करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ, उत्तराखंड भूलेख डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ और उत्तराखंड संग्रह अमीन संघ, उत्तराखंड संग्रह परिचारक संघ ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे समर्थन में चल रहे हैं और शीघ्र ही उत्तराखंड कलेक्टेड मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन और चतुर्थ श्रेणी महासंघ ये सब हमारे साथ आने वाले हैं। हो सके इसका निस्तारण को करना है। की शिकायतें भी ऐसी आई हैं, उनको लेकर किस तरीके से देखिए अभी एक सार्वजनिक रास्ते की पैमाइश की शिकायत हमारे पास आई है आज के तहसील दिवस में, तो इसको भी अगर समय से जो हमारी एक हड़ताल चल रही है अगर समय से निपट जाती तो ठीक है, नहीं निपटती तो फिर हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार से उसकी जांच करवाएंगे। अब बात अगली खबर की। नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे के कारण इस पर रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि दुगड्डा कोटद्वार के बीच 8 किलोमीटर के एरिया में करीब 35 जगहों पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसको देखते हुए जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें वहां पर हर समय तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि रात में इस सड़क पर ट्रैफिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। 8 किलोमीटर के जोन में 35 लैंडस्लाइड हमारी नए लैंडस्लाइड पॉइंट्स बने और इसके लिए लास्ट ईयर भी उनके द्वारा जो एस्टिमेट्स भेजे गए थे वो अभी पास होना और उन प्रोसेस में है और इस बार के लिए मेरे द्वारा उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि हमारी 2 पोकलेन प्लस जो दूसरी मशीन्स हैं वो लगाई जाएं। उसके लिए उन्हें फंडिंग भी की जा रही है, प्लस साथ ही जो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है और जैसा कि एडिशनल एसपी ने अभी बताया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस भी लागू किया जाएगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें ताकि किसी भी लैंडस्लाइड में मानव क्षति को रोका जा सके। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया जब अलायंस कॉलोनी के पास से एक स्कूल बस ने टेम्पो का इंतजार कर रही आधा दर्जन महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 महिलाएं घायल हो गईं। घायल महिलाओं का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मंजुनाथ टीसी एवं एसपी सिटी मनोज कात्याल समय पर पहुंचे। आपको बता दें घायल महिला काम से घर लौट रही थी। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अलायंस कॉलोनी के पास महिलाएं टेम्पो का इंतजार कर रही थी, तभी एक तेज गति से आ रही बस ने आधा दर्जन महिलाओं को रौंद दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से महिलाओं को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे में 5 महिलाएं घायल हैं जबकि 1 महिला की मौत हुई है। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है। आज शाम को अराउंड 5:36 के बीच में ऐसा रिपोर्ट्स आई है, तो टाइमिंग में नॉट बी एग्जैक्ट। तो शाम के टाइम में अलायंस जो फ्लाईओवर है ना, गाबा चौक से निकलते हुए अलायंस फ्लाईओवर है, अलायंस के गेट के सामने अपोजिट साइड में तो कुछ महिलाएं अपना पिपलिया गदरपुर मैतोश मोड़ को जाने के लिए वाहनों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी तरफ जो है गाबा चौक की तरफ से एक बस है, तथाकथित स्कूल बस होगा, तो एक बस जो है एक आई और प्राइवेट बस है, वो प्राइवेट बस वो आई और सडनली अनियंत्रित होकर तो तुरंत जो खड़े हुए महिलाओं की तरफ जो है वो अनियंत्रित होकर वो गाड़ी चढ़ गए और उस पर जो है तुरंत मौके पर ही एक महिला कुचल गई। मौके पर तत्काल जो है सीओ
SHO, SP, SSP सब लोग गए थे वहाँ पे। तहसीलदार और SDM साहब भी तुरंत मौके पर पहुँच गए हैं। भारी पुलिस बल ने रिस्पांस किया, इमीडिएट सारे एम्बुलेंस पहुँच गए थे। मौके पर ही एक महिला का मृत्यु हो गया था और बाकी सभी लोगों को तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल लेके आया गया है। यहाँ पर जो है एक मरीज़ को, एक महिला को रेफ़र किया है सुशीला तिवारी, बाकी लगभग सारे स्टेबल है, फर्दर इलाज चल रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ में है। हम हर संभव मदद और लीगल एक्शन और मेडिकल एक्शन और ऑल अदर नेसेसरी एक्शन हम ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू धर्म वाले बयान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी के पक्ष में उत्तराखंड कांग्रेस के आपको बता दें प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरी बीजेपी और एनडीए सरकार हिल गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए भाजपा और आरएसएस की नस को दबाने का काम किया। उन्होंने कहा अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हिंदू धर्म में कोई हिंसा की बात नहीं होती है, नफरत की बात नहीं होती है, एक दूसरे के धर्म को ऊंचा दिखाने का काम किया जाता है। हिंदू धर्म हमेशा शांति, सद्भाव और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाता है। हमारा तो एक ही सवाल है कि ऐसी कौन सी नस दबाई जिससे पूरी भाजपा बौखलाई। आईना दिखाने का काम किया है राहुल जी ने। हिंदू धर्म जो देश में और दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इसका संदेश देता है। हमारे मंगलाचरण में शांति की अपेक्षा की गई है, उसकी कामना की गई है, उसकी प्रार्थना की गई है। धरती में, पृथ्वी में, आकाश में, सारे लोकों में शांति की हमारी प्रार्थना हमारे मंगलाचरण में है। राहुल गांधी ने वही तो कहा है कि भाई हम प्रेम चाहते हैं, हिंदू धर्म प्रेम का संदेश देता है। हिंदू धर्म में हमारे जो आराध्य हैं भगवान शंकर, उनकी जो अभय मुद्रा है वो ये कहती है कि न डरो और न डराओ। उनकी जो अभय मुद्रा है वो नफरत फैलाने के खिलाफ है, उनकी जो अभय मुद्रा है वो हिंसा के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पूरे हिंदू धर्म का ठेका लेने का दावा करते हैं, उनका जो कहने का मकसद था कि हिंदू धर्म का पूरा ठेका लेने का काम बीजेपी का नहीं है, आरएसएस पूरी ठेकेदार नहीं है, बीजेपी पूरी ठेकेदार नहीं है।